वेलकम एवरीवन। डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स में कल हम लोगों ने 9 थ्योरम्स कर ली थी और अभी 2-3 थ्योरम और रह गई हैं, उन्हें निपटाते हैं और फिर आपकी जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो थ्योरम नंबर ये अब आ जाएगी हमारी 10। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए वेक्टर 80 फॉर ए वेक्टर 80 टी का वेक्टर कह रहे हैं ये टी वेरिएबल में, टू हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड टू हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज वेक्टर ए डॉट डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 0। यानी अगर वेक्टर ए कांस्टेंट वेक्टर हो, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, तो ए डॉट डी बाई डी टी जीरो होगा, और अगर ए डॉट डी बाई डी टी जीरो है तो फिर ए का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेसेसरी सफिशिएंट का चक्कर मैंने कल बताया था आपको। कब नेसेसरी सफिशिएंट का मतलब होता है? नेसेसरी का मतलब जरूरी, सफिशिएंट का मतलब काफी। तो लेते हैं जो कंडीशन नेसेसरी है। द कंडीशन इज नेसेसरी। तो नेसेसरी कंडीशन में ये मान लीजिए कि फंक्शन जो हमारा वेक्टर 80 है ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है। तो लेट वेक्टर 80 बी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ए, दैट इज वेक्टर ए का मॉड आपने मान लिया ए। ठीक है, वेक्टर ए का मॉड ए। जैसे पहले मतलब ये जनरल है, बिल्कुल ऐसे ही मानते हैं। और अब आप लीजिए वेक्टर ए का डॉट वेक्टर ए के साथ, वेक्टर ए का डॉट वेक्टर ए के साथ, और ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। सही है ना बात? ए डॉट ए होता है ए कॉस थीटा, कॉस जीरो हो गया 1, ए डॉट ए। तो इसका मतलब डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए विल बी डी बाई डी टी ऑफ ए स्क्वायर। और ए क्योंकि कांस्टेंट है, मैंने कहा ना कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा ये। अगर ए कांस्टेंट है तो ए स्क्वायर भी कांस्टेंट। और ये हो जाएगा आपका डी ए बाई डी टी डॉट ए प्लस ए डॉट डी ए बाई डी टी। और इसका मतलब इसका मतलब डायरेक्ट लिख दूं, ए डॉट डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो कंडीशन इज नेसेसरी, देयरफॉर द कंडीशन इज नेसेसरी। जरूरी है ये होना। तो कंडीशन नेसेसरी हो गया। और अब लेते हैं द कंडीशन इज सफिशिएंट। हेडिंग डाल दीजिए द कंडीशन इज सफिशिएंट। तो यहां पर आप ये कंडीशन लेके चलोगे, लेट वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ए डॉट डी ए बाई डी टी जीरो है तो डी ए बाई डी टी डॉट ए भी जीरो होगा। ए डॉट डी ए बाई डी टी में मैं जीरो ही और जोड़ रहा हूं, डी ए बाई डी टी डॉट ए, ये भी जीरो हुआ। और ये दोनों सेम होते हैं,
तो इसका मतलब डी बाई डी टी ऑफ ए डॉट ए अगर मैं कर रहा हूं तो वो जीरो होगा। बताओ। डी बाई डी टी ऑफ ए डॉट ए जीरो। तो डी बाई डी टी ऑफ ए डॉट ए जीरो मीन्स ए डॉट ए इज ए कांस्टेंट वेक्टर। ए डॉट ए या इसका जो है ये हो जाएगा ए स्क्वायर हमें चाहिए। दिस इंप्लाइज ए डॉट ए इज ए कांस्टेंट। इज कांस्टेंट ए भी लगाना बेकार, वेक्टर तो है नहीं ये। बल्कि ऐसा ना करें इसको, डी बाई डी टी ऑफ ए स्क्वायर ये हो गया आपका डी बाई डी टी ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए डॉट ए स्क्वायर होगा। तो ए स्क्वायर इज कांस्टेंट, वो ज्यादा बेटर रहेगा। दिस इंप्लाइज a square is constant, which implies a is constant, which implies modulus of vector a is constant. That is magnitude of a, vector a is constant, thus the condition is sufficient. बताइए। हैंस प्रूफ, ये प्रूव करना था हमें। हाँ, कैसे मतलब यहां से क्या कहते हैं? हाँ हाँ, क्या वो तीनों कंडीशन दिखा पाओगे आप? क्या सारी कंडीशन है? अगर आप कह रहे हो ए डॉट डी ए बाई डी टी जीरो है, तो या तो ए जीरो या डी ए बाई डी टी जीरो या परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर कंडीशन कहाँ है हमारे पास? कहाँ है, क्या पता हो परपेंडिकुलर? फिर तो खत्म होगी ना। यहाँ तो मैं हर हाल में इसको जो है लाना है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का। वो फंस जाएगा आपका सिचुएशन, जो आप कह रहे हो कि भाई इनका जीरो होना हम लेके चलें और तीनों कंडीशन को अप्रूव करें, वो है ही नहीं। तो बहुत ज्यादा टाइट सिचुएशन है। नेक्स्ट, नंबर 11। If a is a differentiable vector function, if a if a is a differentiable if a is a differentiable vector function of the scalar variable t, of the scalar variable t, then d by dt of a cross dA by dt is equal to a cross d2a by dt2, ये लाना है। अब ये सवाल एक्चुअली सवाल ना होकर के क्वेश्चन, थ्योरम थ्योरम ना होकर के सवाल है ये। वी हैव डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर ए क्रॉस डी ए बाई डी टी। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? पहले वाले का क्रॉस क्रॉस डी ए बाई डी टी प्लस पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, तो डी टू ए बाई डी टी टू, ये जीरो हो गया।
डी ए बाई डी टी क्रॉस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव। लंबी थ्योरम थोड़ी कोई सी। नेक्स्ट नंबर 12, the necessary and sufficient condition for the vector at to have constant direction is vector A cross dA by dt is equal to 0. अब जरा समझें इस बात को। ये थ्योरम और इससे एक थ्योरम और पीछे थ्योरम गई है, मतलब 11 10 थ्योरम। उसके बाद द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर एटी टू हैव ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, या केवल डायरेक्शन मैग्नीट्यूड है, इज ए डॉट डी बाई डी टी इज इक्वल टू 0। हाँ मैग्नीट्यूड, और जब डायरेक्शन कांस्टेंट होगी तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। तो ये दोनों इनके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गए। ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो उस समय कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ए का, और अगर कांस्टेंट डायरेक्शन है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, आते हैं इसके प्रूफ पर। और इसके प्रूफ में थ्योरम 11 और 10 दोनों इस्तेमाल होंगी। थ्योरम 10 भी इस्तेमाल होगी, थ्योरम 11 भी इस्तेमाल होगी। तो सबसे पहले तो आपको इसमें कंडीशन लेकर के आनी है, उस पर हम काम करेंगे। नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन से भी पहले लेट ए कैप बी यूनिट वेक्टर in the direction of vector A, ये हमने माना वेक्टर A की दिशा में यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब क्या होगा कि वेक्टर A को आप ले सकते हैं A कैप, वेयर इज द मैग्नीट्यूड, वेयर A is the magnitude of vector A। भाई किसी भी वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है, और किसी वेक्टर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर A बराबर उसका मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड तो कुछ भी डायरेक्शन नहीं है, और डायरेक्शन आपने वही दे दी जो इसकी है, तो ये वेक्टर A ही हो जाएगा। तो ध्यान रखें सभी लोग, वेक्टर A का मतलब A इंटू ए कैप। ए कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A। इसका आप डिफरेंशिएशन कीजिए डी ए बाई डी टी। मैं एक्चुअली क्या निकालना चाह रहा हूं, मैं ये निकालना चाह रहा हूं क्वांटिटी ए क्रॉस डी बाई डी टी कितना है यूनिट वेक्टर के संबंध में। पूरी थ्योरम एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे तो सारा समझ में आएगा ऐसा कैसे हमने सोचा। और जब थ्योरम समेटते हैं ना, जब उसमें सारा कंसेप्ट क्लियर होता है। कि पहले तो आप धीरे धीरे छानते रहोगे, कंसेप्ट कौन चला रहा है कैसे चला रहा है वो वहां से समझ में आएगा। फिर पहले बार हो जाए टी बाई डी टी, तो ये देखो दोनों ही जो है टी के फंक्शन है। आप ये नहीं कह सकते कि ए कांस्टेंट हो गया, आप ये भी नहीं कह सकते कि ए कैप कांस्टेंट हो गया। ए कैप का केवल मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यूनिट वेक्टर है ना, ये डायरेक्शन तो उसकी चेंज होगी। मान लो कोई यूनिट वेक्टर डायरेक्शन घूम रहा है पार्क के चारों तरफ, तो उसका जो है डायरेक्शन चेंज हो रही है बराबर, मैग्नीट्यूड उसका सेम रहे। मोटरसाइकिल पे आप मोटरसाइकिल पे सवार होकर जा रहे हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड रख रखी है, लेकिन मोटरसाइकिल घुमा रहे हैं आप, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है वेलोसिटी का। तो डी ए बाई डी टी, तो डी ए बाई डी टी हो गया आपका डी ए बाई डी टी ए कैप प्लस और ए डी ए कैप बाई डी टी। माइंड इट, यहां पे ना डॉट है ना क्रॉस है, क्योंकि ये स्केलर है ये वेक्टर है, ये स्केलर है ये वेक्टर है। ठीक है, क्या है अपने पास। अच्छा अब मैं वेक्टर ए का इससे क्रॉस ले रहा हूं,
वेक्टर ए हमारा ए कैप, इसका क्रॉस इसके साथ, ये है आपका डी ए बाई डी टी ए कैप प्लस ए टी ए कैप बाई डी टी, इतना। और जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो एक एक करके दोनों के साथ लोगे, तो जी, तो ये देखो ए और डी बाई डी टी दोनों स्केलर हैं, और आपके साथ आएगा ए कैप क्रॉस ए कैप प्लस, और ये ए इंटू ए स्क्वायर, और ए कैप क्रॉस डी ए कैप बाई डी टी, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा। तो इसको तो कर लेते हैं जीरो, और बचा हुआ बनेगा हीरो, ए स्क्वायर ए कैप क्रॉस डी ए कैप बाई डी टी। इसको डालिए नंबर 2, एक्चुअली ये जीरो नहीं है मेरे पास, है ना, ये है, तो ये आ गया मेरे पास। अब लेना है मेरे को कंडीशन नेसेसरी, कंडीशन सफिशिएंट लेते हैं। द कंडीशन इज नेसेसरी, ऐसे कंडीशन क्या लेके चलोगे कि डायरेक्शन उसकी कांस्टेंट है, व्हेन वेक्टर एटी उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है, let the direction of vector AT is constant। अगर वेक्टर AT डायरेक्शन कांस्टेंट है तो ए कैप की डायरेक्शन कांस्टेंट हो गई, ए कैप इज कांस्टेंट वेक्टर। अब मुझे बताओ भाई, वेक्टर AT डायरेक्शन कांस्टेंट हो गई तो ए कैप में तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट ही होता ना, 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो वो तो कांस्टेंट ही हो गया, फिक्स हो गया, और डायरेक्शन इसी जो इसकी है वो इसकी है, तो कांस्टेंट, तो वेक्टर कांस्टेंट हो गया। अगर ए कैप कांस्टेंट वेक्टर हो गया तो डी बाई डी टी जीरो हो जाएगा, डी ए कैप बाई डी टी विल बी जीरो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं बिल्कुल। और जैसे ये जीरो हुआ बाय 2, ये जीरो हो गया, आपका ए क्रॉस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, मीन्स द कंडीशन इज नेसेसरी। कंडीशन इज नेसेसरी। चलो जी, ये कंडीशन नेसेसरी हो गई, और इसको हम थोड़ा छोटा कर लें, थोड़ा मिटा रहा हूं मैं भी, है ना, दोबारा लिख देता हूं, छोटा कर लूं इसे, ये बिगड़ जाता। यहां पर इसको दोबारा लिख लेते हैं, ये तो जीरो हो गया था, और ये है ए क्रॉस ए कैप क्रॉस डी ए कैप बाई डी टी, या इसको दोबारा लिख लो तो ए क्रॉस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए कैप क्रॉस डी ए कैप बाई डी टी। ठीक, और अब आ जाते हैं इस पर, द कंडीशन इज सफिशिएंट। द कंडीशन इज सफिशिएंट। दूसरी कंडीशन क्या लेके चलोगे, ये कंडीशन, ये है हमारे पास। अब वी हैव
ए क्रॉस डी बाई डी टी इज इक्वल टू 0। अगर ए क्रॉस डी बाई डी टी 0 हुआ तो ये 0 हो गया। दिस इंप्लाइज ए कैप, इसको नंबर डाला था हमने कोई, नंबर 2 डाल देते हैं ऐसे। दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर, सॉरी ए कैप क्रॉस डी बाई डी टी। ए कैप क्रॉस डी ए कैप बाई डी टी इज इक्वल टू 0/2, ये हमारे पास। और ए कैप की डायरेक्शन कांस्टेंट है, किसी वेक्टर की, सॉरी ए कैप का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो ए डॉट डी बाई डी टी 0, थ्योरम नंबर 10। तो सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इज इक्वल टू 1, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, और अगर इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो इसका मतलब फिर हमें डाल के गड़बड़ कर दी। ये है जी हमारी 2, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इज 1, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप 1 हो गया तो इसका मतलब ए कैप डॉट डी ए कैप बाई डी टी इज इक्वल टू 0। इसको भी नंबर दे दो 3 और 4, ये 3 और ये 4। अब फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4 ए कैप का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, ए कैप का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो डी बाई डी टी 0 होगा। ये तो 0 हो नहीं सकता, ए 0 नहीं हो सकता भाई, ए 0 बात खत्म हो गई, ये तो 1 है ना, इसका ए कैप तो यूनिट वेक्टर है, तो 0 हो नहीं सकता, तो डी ए कैप बाई डी टी 0 होगा, और डी ए कैप बाई डी टी 0 हो गया तो ए कैप इज ए कांस्टेंट वेक्टर, ए कैप इज कांस्टेंट वेक्टर। और अगर ए कैप कांस्टेंट हो गया तो ए को ही क्या दिक्कत है, क्योंकि उसका डायरेक्शन तो उसका कांस्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है ही। अगर ए कैप कांस्टेंट हो गया तो ए कैप कांस्टेंट हो गया, इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट हो गए, तो जब डायरेक्शन कांस्टेंट होगी तो इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट हो गई, डायरेक्शन तो वही है ना इसकी। दिस इंप्लाइज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज कांस्टेंट, और यही हमें दिखाना था, हेंस पहले लिख देना द कंडीशन इज सफिशिएंट, हेंस प्रूव। बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, 2 थ्योरम इंपॉर्टेंट है, एक तो 10th और एक 12th। 11th तो बीच में क्योंकि वो यूज हो गई इसलिए उसको लगा लिया, बाकी जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है, अब आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। एग्जाम्पल्स मैं समझूंगा, आपके जिम्मे है, एक्सरसाइज पर आप मेरी हेल्प लीजिए। कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज, एक ही एक्सरसाइज है इसके अंदर। If r is the position vector of a moving point and r is the modulus of r, vector r, ये r position vector को मैं r कैप से डिनोट कर देता हूं। If r cap is the position vector of a moving point and vector r is the modulus of vector r, show that vector r dot dr by dt is equal to this, and vector r, interpret the relations. डेफिनेटली, लेकिन हम थोड़ा अपना क्लियर करते चले, जो मोटा बना दिया वो उसी के लिए है, लेकिन हम पूरा लेके चले इसको। तो सबसे पहली चीज जो ये ला रहे हैं ना, ये हम कर चुके हैं सारा काम, आर डॉट डी आर बाई डी टी निकलवा रहे हैं। ये आर डॉट आर लिख लो आप, आर डॉट आर कितना, आर स्क्वायर डिफरेंशिएटिंग डी बाई डी टी, वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर, ये हो गया आपका डी आर बाई डी टी डॉट आर प्लस आर डॉट डी आर बाई डी टी
इज इक्वल टू 2r dr बाई dt। देन ये हो गया डबल 2r डॉट dr बाई dt इज इक्वल टू 2r dr बाई dt। यू कैन कैंसिल दिस 2, बाकी आपका आंसर। ये तो प्रूव हो गया। फिर कह रहे हैं इंटरप्रेट द रिलेशंस। इंटरप्रेट द रिलेशन मतलब ये r डॉट dr बाई dt 0, इसका मतलब r इज ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। वेक्टर r डॉट dr बाई dt इज इक्वल टू r dr बाई dt। प्रूव्ड। दूसरी जो करवा रहे हैं इसमें, इसमें डायरेक्शन कांस्टेंट है ऑल्सो। वेक्टर r डॉट dr बाई dt अगर 0 है तो इट इंप्लाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r इज कांस्टेंट। और अगर ये 0 है वेक्टर r का क्रॉस प्रोडक्ट dr बाई dt के साथ, तो फिर द मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन आएगा, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r इज कांस्टेंट। अभी तो कर लिया सारा काम, ठीक है। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, इफ r क्रॉस dr इज इक्वल टू 0 देन शो दैट r कैप इज कांस्टेंट। ये भी हमने कर लिया है, r क्रॉस dr भी निकाला था ना, देखो ये देखो r क्रॉस dr बाई dt ये करा था ना, क्या आया था, a क्रॉस dr बाई dt है, r क्रॉस dr मान लो बट dt मत लगाओ सब जगह। तो आपका वेक्टर a जैसे a कैप उसमें लेके चले थे हम, इस वाले में ये वाला था 10, ये a डॉट लेके चले थे, इस तरह से बना के चल देंगे इसमें। आ जाओ इस पर। लेट, अच्छा इसमें भी जो है आपका वेक्टर, तो वेक्टर फॉर्म में लिख लो, वेक्टर r dr। तो लेट वेक्टर r इज इक्वल टू r कैप इंटू r, या r कैप जैसे भी करना चाहो, r कैप कर लो, क्योंकि हम वेक्टर को बाद में लिखते हैं, स्केलर को पहले। r कैप नंबर 1। तो अब आप ले लीजिए r क्रॉस dr। अच्छा dr कितना हो जाएगा, dr भी बता दो। dr हो जाएगा dr dr इंटू r कैप, dr इंटू r कैप प्लस r और dr कैप। देयरफॉर वेक्टर r क्रॉस dr क्या आएगा, r r कैप क्रॉस प्रोडक्ट dr r कैप r dr कैप। जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो r dr बनेगा, r कैप क्रॉस r कैप प्लस r स्क्वायर और r कैप क्रॉस dr, ये 0 हो गया। r स्क्वायर और r कैप क्रॉस dr, r कैप क्रॉस dr, हाँ वैसे जरूरत तो नहीं है लेकिन हाँ लगा दो। r क्रॉस dr 0 है, 0 लगा दो इसे, गिवन। कंडीशन क्यों लगाओ, दे तो रखा है, 0 है भाई। तो आपका r कैप क्रॉस dr कैप इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब r कैप तो 0 है नहीं, इसलिए इम्प्लाई dr कैप इज इक्वल टू 0। और एक, हाँ इसको एक और काम करो ना, ऐसे मत करो जैसे उसमें बिल्कुल हमने स्टेप बाय स्टेप करा, वैसे ही करेंगे। ऑल्सो r cap dot dr is equal to 0 because r cap is of constant magnitude। मैग्नीट्यूड तो फिक्स है ना इसका, यूनिट 1। तो यहां पर ये दोनों को मिलाकर के dr cap is equal to 0 और dr cap 0, इसका मतलब r cap is constant। यहां पर केवल कांस्टेंट मैग्नीट्यूड हुआ है, यहां कांस्टेंट पूरा हो गया है।
डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारे पास। नेक्स्ट आ जाइए। If r is equal to this t plus 1 t square plus t plus 1 t square t cube plus t square plus t plus 1 k, find dr by dt and d2 by dt। ये r है वेक्टर, ये r है, ये r है। तो एक तो सवाल देख ही लो ना, dr by dt। dr by dt करेंगे तो t plus 1 का हो गया 1 i कैप, फिर इधर 2t plus 1 और j, केवल डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे। 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 और ये k कैप। ये अगर dr by dt ये होता है वेलोसिटी, और ये d2 और d2 ये एक्सेलरेशन है। ये जिनके पास फिजिक्स है वो तो अच्छे से जानते ही हैं। तो ये आएगा 0 हो गया, ये हो गया 2j और यहां पर 6t प्लस 2k। आंसर ये करना था इसमें। नेक्स्ट, ये dr by dt निकालो पहले की तरह, और हाँ t इक्वल टू 0 पर, तो जो अभी निकाला था इसमें t का मान 0 रख दो, तो t इक्वल टू 0 पे आ गया। फिर कह रहे हैं इनकी वैल्यूज निकालो, ये तो आ ही जाएगा। इनका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड के लिए i j k के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर का सम कर लेंगे। जैसे यहां पर कहता कि इसका मैग्नीट्यूड, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 का स्क्वायर, तीनों स्क्वायर करो, सम करो और अंडर रूट लो, तब आ जाएगा। यानी जैसे dr by dt का स्क्वायर वो चाहिए मुझे, टी की वैल्यू रख करके। क्या फिलहाल तो यहां पे मैं ऐसे निकाल दे रहा हूं ना, 1 प्लस 2t प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 का स्क्वायर। अब जैसे यहां निकाला है ऐसे ही वहां निकालोगे और t को 0 रख लोगे, कि उसने कहा है कि t इज इक्वल टू 0 पर। कर लेंगे इसे, ना हो तो आप पूछ लेना। so that r cross dr r cross dr is equal to this। ये भी तो हमने कर लिया, अभी तो करा ये, करा था r cross dr, निकाला तुमने पूरा, ये आया ये r स्क्वायर r कैप क्रॉस dr कैप। ठीक है, इसे ले ले। तो वी हैव कर लिया भाई, इसको निकाला था, ये आया था, r स्क्वायर आया था। तो सेम, कौन सा क्वेश्चन कौन सा पार्ट है, फर्स्ट का सेकंड। तो मैं छोड़ता हूँ आप लोगों के लिए, सारा कुछ तो कहा है वेक्टर r जो है इतना मानो, ये सब सब कुछ दे रखा है सेम। The position vector of a moving point with time t is this. Find its velocity and acceleration at t is equal to dr by dt, d2r by dt2, t का मान 2 रख देना, आपका आंसर। Do yourself। r क्रॉस dr by dt, r है आपके पास, dr by dt निकालोगे पहले और फिर क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना, क्रॉस लेके आंसर आ जाएगा। अच्छा क्रॉस कैसे लेते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, कैसे लेते हैं, जैसे मान लीजिए वेक्टर a है आपके पास, ये सवाल कर लेते हैं, इसको एक सवाल कर लेते हैं। तो dr by dt differentiating 1 with respect to t, dr by dt यह आएगा 3t स्क्वायर i प्लस 6t स्क्वायर माइनस के 1/5 तो है ही, टी की पावर -2, तो टी की पावर -3 अपॉन, कोई -2 पहले आगे आ जाएगा, तो -2 और टी की पावर -3 और यहां पर j ये रहेगा 3t स्क्वायर i और 2t क्यूब का 6t स्क्वायर और माइनस के 1/5 टी की पावर -2, तो टी की पावर -2 टी की पावर -3 क्या आ रहा है। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहो कर लो, बाकी आप लिखो अब r क्रॉस dr by dt। r क्रॉस dr by dt कैसे निकालते हैं, स्टेटमेंट लिखेंगे,
आई जे के लिखो, ये हर बार करना है। फिर आर के कोफिशिएंट्स लिखो यहाँ आई जे के ये है टी क्यूब, 2t क्यूब माइनस के 1/5t स्क्वायर और 0। यहां पर ले लें, इसमें यहां पर आएगा 3t स्क्वायर और यहां पर है 6t स्क्वायर प्लस के 2/5t क्यूब और ये भी 0। अब इस स्टेटमेंट को सॉल्व करना है केवल। आई के साथ कोएफिशिएंट इसकी मल्टीप्लाई 0, माइनस जे के साथ इसकी मल्टीप्लाई 0 और प्लस का के साथ ये छोड़ा इनकी मल्टीप्लाई, तो टी क्यूब इंटू 6t स्क्वायर प्लस 2/5t क्यूब, फिर माइनस 3t स्क्वायर और 2t क्यूब माइनस के 1/5t स्क्वायर। ये हमारे पास, अभी सब कटेंगे, जो कटेंगे जो कट जा के आ रहा है आंसर सॉल्व करके। ये तो 0 0 होगा, यहां से क्या बचेगा केवल, देखो टी की पावर 5, 6t की पावर 5, 6t की पावर 5 और यहां पर अंदर जाएगा प्लस के 3/5 टी स्क्वायर और यहां से 2/5 टी स्क्वायर, ठीक कट जाएंगे सब, एक बचेगा। ये आपका आंसर। नेक्स्ट, if r is equal to cos nt I plus sin nt j where n is a constant and t varies, r cross dr by dt। बहुत आसान, बिल्कुल ऐसे ही करना है। r है आपके पास, dr by dt निकालो, cos nt का हो जाएगा माइनस sin nt इंटू n, cos nt इंटू n, n बाहर ले लेना और सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करना है केवल, सॉल्व इट। साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक होता है कॉस हाइपरबोलिक और कॉस हाइपर साइन हाइपरबोलिक, कई बार बता चुका हूं इस बात को मैं। अब दोनों पॉजिटिव रहते हैं। डी बाई डी टी ऑफ साइन हाइपरबोलिक टी ये होता है कॉस हाइपरबोलिक टी, और डी बाई डी टी ऑफ कॉस हाइपरबोलिक टी ये होता है साइन हाइपरबोलिक टी। ठीक है जी। इसके अलावा एक रिलेशन में और यूज होगा आपका, कॉस हाइपरबोलिक टी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1। इसको भी ध्यान रखेंगे, एकदम रिजल्ट आएगा आपका। ठीक है, क्योंकि डी टू और डी टू निकालना है। नहीं, ये यूज नहीं होगा, नहीं होगा, डायरेक्ट ही आ जाएगा भाई। एक बार देखो, आपने एक बार करा, साइन का कॉस हुआ, कॉस का साइन हुआ प्लस का, फिर एक बार करा, वापस साइन हो गया, वापस कॉस हो गया, यही आना है। ये तो हवाई मतलब जो है सवाल है, इसको क्यों मैं लिखूं, डायरेक्ट हो जाना है, हवा में ही हो रहा है, ये वही आप ही करोगे। ये वही है, यहां पर आपको वेक्टर आर दे दिया, ए और बी का है कांस्टेंट वेक्टर्स है, ठीक है। तो वेक्टर आर निकालोगे कांस्टेंट, तो ई की पावर एन टी का एन ई की पावर एन टी माइनस एन की पावर माइनस एन टी, ठीक है। और फिर दो बार करना है, तो दो बार एन बाहर आएगा तो वेक्टर आर बन जाएगा। सेम टू सेम, मतलब जो भी सवाल करा आपने ये वाला, बिल्कुल ये वाला इसके जैसा ही तो है भाई, ये भी आपको स्वयं कर लेंगे। नेक्स्ट, so that r is equal to a e की power mt plus b e की power nt where a and b are constant vectors in the situation of the differential equation d2r by dt2 minus k m plus n dr by dt m n r। कैसे करोगे इसे, r is equal to I dr by dt is equal to j, ये देखना जरा सही लिखा है, चेक करना जरा, कंडीशन सही नहीं लग रही, ऐसे ही है बस, तो फिर तो ऐसे चलाओगे। तो यहां पर लीजिए से ये आपको जो दिया हुआ है, तो पहले हमें दिखाना है कि इसके ये सॉल्यूशन है, where a and b constant vectors is the solution of differential equation। तो वी हैव, कर लेते हैं सवाल।
वेक्टर r इज इक्वल टू a e की पावर mt प्लस b e की पावर nt, नंबर वन, where vector a and vector b are constant vectors is the solution of the differential equation. तो यहां पहले dr by dt निकालते हैं. am e की पावर mt, bn e की पावर nt और d2r by dt2 am स्क्वायर e की पावर mt प्लस bn स्क्वायर e टू द पावर nt. ठीक है, और इसे वैल्यू रखेंगे. अब नंबर है हमारे पास 1, 2 और 3. Therefore, using 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 इसको लेके चलेंगे CLHS को. d2r by dt2 माइनस m प्लस n dr by dt और प्लस एम एन आर इज इक्वल टू जीरो. इज इक्वल टू जीरो तो लाना है, ठीक है, चल रहे हैं. इज इक्वल टू, तो डी टू आर बाई डी टू, ये सारा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम टी प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन टी माइनस के एम प्लस एन इंटू डी आर बाई डी टी. डी आर बाई डी टी है आपके पास ए एम ई की पावर एम टी प्लस बी एन ई की पावर एन टी और एम एन आर प्लस के एम एन और आर. आर है हमारे पास ए ई की पावर एम टी प्लस बी ई की पावर एन टी. और ये ध्यान रखना ए और बी सारे वेक्टर्स हैं. वेक्टर्स ही है ना, कहा है इन्होंने ए और बी, तो सभी जगह ये ए पर बी पर एरोज लगाने हैं. ये कटकटा के जीरो होना है. आप चेक कर सकते हो, जैसे ए एम स्क्वायर ई एम टी, एक ई की पावर एम टी वाले कॉमन ले लो, ए एम स्क्वायर आएगा और ई एम टी यहां से भी लेंगे तो यहां से ए एम स्क्वायर आएगा. ठीक है, ई एम टी यहां से लेंगे, ये ए एम एन आएगा. ए एम एन और देखो ए एम एन और भी आ रहा होगा. ए एम एन एक आपको ए की पावर एम टी, हाँ यहाँ भी तो आएगा एम प्लस एन, ये एन वाला एम आएगा. सारे कटने हैं ये, सारे खोल दो, सारे कैंसिल होंगे. अब ये जीरो आएगा. तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया. फिर कह रहे हैं हैंस सॉल्व द इक्वेशन. इसको सॉल्व करना. अब इस इक्वेशन इस इक्वेशन का अंतर है, m प्लस एन की वैल्यू 1 है और एम एन की वैल्यू 2 है. नॉट टू सॉल्व, टू सॉल्व. यहां क्या तो फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड, फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड. टू सॉल्व d2r by dt2 माइनस dr by dt माइनस 2r इज इक्वल टू जीरो. इसको सॉल्व करना, यानी r का मान निकालना है. यहां पर सॉल्व करने का मतलब है r का मान निकालना. तो आपको कुछ नहीं करना, यहां पर आप केवल ये देख लें कि आपका जो m और n है कितने हैं. तो ये तो आपकी है इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, और ये है 5. कंपेयरिंग 4 एंड 5, चार पांचों कंपेयर किया आपने तो आपके पास m प्लस एन का मान 1 और mn का मान माइनस के 2, mn का माइनस के 2, तो m माइनस एन का स्क्वायर निकाल लो,
मुझे एम एन चाहिए, एम माइनस एन का स्क्वायर होगा एम प्लस एन का स्क्वायर माइनस के 4mn, पता है फॉर्मूला? बोलो से जरा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2mn, यहां भी कटकटा के माइनस 2mn आएगा। फायदा क्या है इसका, m प्लस एन का मान 1 और माइनस के 4 इंटू माइनस के 2, तो ये हो गया 9, तो m माइनस एन हो गया 3 और m माइनस एन 3, m प्लस एन 3, ये दोनों सॉल्व कर दो आपस में, इनसे क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ दिया तो 2m हो गया 4, तो m हो गया 2, m का मान 2 यहां रख दो, n का मान आ गया -1 और m का मान 2 और n का मान -1, यानी आपका सॉल्यूशन ये आ गया a e की पावर 2t और b e की पावर -t। यही तो है भाई सॉल्यूशन, इसको लेके चले, ये प्रूव करा था हमने। ठीक है, therefore solution of 5 vector r is equal to a e to the power mt e to the power 2t और फिर b वेक्टर b e to the power माइनस के t किया जाता है वेक्टर r। बताइए समझ आ रही बात? दिस इज वेक्टर r, और आप चाहें तो इसमें ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, आई और जे को रख करके ये मान, वेक्टर आर का मान, वेक्टर जैसे जरूरत पड़ नहीं रही थी कहीं भी। Hence solve the equation this where r is equal to I and dr by dt। अच्छा t is equal to 0, ए और बी के मान निकलवाएंगे, ये और कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है आप dr by dt निकाल लोगे इसका, ये रहा dr by dt भी, ठीक है। अब क्या करेंगे, t को 0 कर देना, t is equal to 0 कहा है इसने, और r का मान I और dr by dt j ले लो, और फिर आप ए और बी के मान निकाल लोगे। दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर जो हमारे पास आया, r का मान आ गया a e की पावर 2t, a e की पावर 2t प्लस b e की पावर -t, चेक कर लो एक बार क्या आया। और इसमें अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दो, dr बाई dt, वेक्टर a और ट्वाइस e की पावर 2t माइनस के b e की पावर माइनस के t, इसको डाल दो नंबर 6 और 7, ठीक है। तो व्हेन t इज इक्वल टू 0, वेक्टर r इज इक्वल टू I और वेक्टर dr बाई dt इज इक्वल टू j गिवन है हमें, r का मान I dr बाई dt का j, और t इज इक्वल टू 0, तो t का मान 0 करा, तो r का मान तो रखूंगा मैं I कैप, देखना जरा इधर, और ये आया वेक्टर a प्लस वेक्टर b, t को 0 कर दिया ना, इसको डालो नंबर 8, फिर dr बाई dt का मान j, और यहां रखा था 2a और माइनस के b, नंबर 9, दोनों को जोड़ दो तो 3a इज इक्वल टू I प्लस जे, यानी a हो गया I प्लस जे अपॉन 3, और अब आप कर दो इसमें a का मान चाहे यहां रख दो, b का मान, तो ये होगा I माइनस a I प्लस जे अपॉन 3, तो 3i माइनस I 2i माइनस जे अपॉन 3, ये b आ गया। अब a और b का मान यहां रख दो, therefore 6 becomes वेक्टर r इज इक्वल टू a यानी कि I प्लस जे बाई 3 और e की पावर 2t और प्लस b यानी कि 2i माइनस जे बाई 3 और e की पावर माइनस के t, क्या आंसर आ जाता है आपका? बताइए समझ आ रहा है? पूरा काम खिंचवाया है इसमें।
काम बिल्कुल सीधा ही है ऐसे। इसमें देखें आर दे दिया, ठीक है, और कह रहे हैं D2 और D2, और ये बताओ इसका आ रहा है। आराम से आप आर निकालो, D2R/D2 निकालो, पहले DR/DT फिर D2R/D2 और रख करके सॉल्व कर दो इसे। इसे तो और भी कुछ नहीं करना, केवल सीधा आ जाएगा आंसर ये। ठीक है, मतलब आपको ये दिया हुआ है, इसको आपको लेके चलना है, तो पहले DR/DT, D2R/D2 दोनों निकालो और इसको सम कर दो, फिर ये आएगा अपने आप आएगा। सॉल्व इट। सेवेंथ, a particle moves along the curve this, determine the velocity and acceleration। और मैग्नीट्यूड कह रहा है तो मॉड ले लेना। मैग्नीट्यूड का मतलब मॉडुलस ऑफ dr/dt और मॉडुलस ऑफ d2r/dt2 चाहिएंगे, और t इक्वल टू 0 पर कर लोगे। ABC are constant vectors and r is equal to this is the path of the particle moving with constant acceleration। यानी क्या दिखाना है, d2r/d2 is equal to constant। भाई आपने r करा तो 280 हो गया, b रह गया, एक बार और करा तो 2a रह गया, केवल हो गया, काम खत्म, कांस्टेंट हो ही जाएगा। नेक्स्ट, a particle moves that its position vector is given by this omega is constant, show that the velocity of particle is perpendicular to r। कैसे दिखाओगे, इसके लिए आपको शो करना है केवल ये दिखाना है। अगर आपको दिखाना है वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर आर के, तो dr/dt निकालो पहले, आर से डॉट दिखाओ तो 0 आ रहा है। A particle moves so that its position vector is given by r is equal to this and omega is constant, show that the acceleration is directed towards origin and magnitude is proportional to the distance from the origin। इसमें जो एक्सेलरेशन निकालोगे ना आप, एक्सेलरेशन निकालो d2 और d2, वो आपका डायरेक्ट टुवर्ड्स ओरिजिन, ये ओमेगा स्क्वायर आर आएगा। मैं dr/dt निकालता हूं इसका, देखिए इसको डाल दो नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू t, तो dr/dt sin ओमेगा t ओमेगा और आई कैप प्लस और माइनस साइन के साथ, और प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी और जे। एक बार और करो, d2r/dt2। अब ये माइनस को मैं स्क्वायर बाहर ही ले लूं, ये बनेगा कॉस ओमेगा टी प्लस के और आइटा के साथ प्लस के साइन ओमेगा टी, माइनस साइन बाहर ले लिया मैंने, और जे कैप। देखना जरा, बताओ ये कितना हो गया आर, तो ये हो गया माइनस के ओमेगा स्क्वायर आर, वेक्टर आर है ये माइनस साइन ये बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन ऑरिजिन की तरफ है। जैसे मान लो ये कोई पार्टिकल मूव कर रहा था, ये इसका पोजीशन वेक्टर आर है, पीछे आप लोग बताया था मैंने पोजीशन वेक्टर आर, आर रेडियस वेक्टर होता है, तो आर जो है इसी पॉइंट का वेक्टर पोजीशन है एक्स वाई का यहां पर। तो वेक्टर आर जो आप ले रहे हैं, इसकी जो डायरेक्शन है ये इस तरफ है, तो वेक्टर आर अगर आप मान लें ये ओपी वेक्टर है, तो ये पीओ डायरेक्शन में है। नेगेटिव साइन जो बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन पी से ओ की तरफ है, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन एंड मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये सी के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, यहां से d2r/dt2 इज प्रोपोर्शनल टू r माइनस r। कांस्टेंट हटा दो, अगर तो कांस्टेंट है ना, देखिए प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ये हो गया, ठीक है, तो यहां पर प्रूव हो जाए, हेंस प्रूव। यहां लिख लो, एक लाइन लिख लो, इसमें बोल रहा हूं मैं, लिख दूं यहां पर, इसमें लिख देता हूं, वन को हटाऊं पहले।
ये लीजिए, अब यहां पर तो ये आपके पास आ गया, दिस इंप्लाइज द एक्सिलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऑरिजिन, डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऑरिजिन, और ये सारा स्टेटमेंट एज इट इज उतार दो सेम, हैंस प्रूव, पूरा उतार दो इसे सेम टू सेम, पूरी लैंग्वेज सेम उतार दो। नेक्स्ट, a particle moves so that its position vector is given by r is equal to this, omega is constant, so that r cross dr by dt is constant, ये तो कर लोगे, r निकाल लोगे, dr by dt निकल जाएगा, क्रॉस कैसे लेते हैं, डिटरमिनेंट i j k, और यहां पर तीनों जगह वैल्यूज आएंगी, cos ओमेगा t sin ओमेगा t और 0, cos ओमेगा t sin ओमेगा t और 0, और यहां क्या आएगा, माइनस के ओमेगा sin ओमेगा t और ओमेगा cos ओमेगा t और 0, कर दोगे पहले की तरह से, ये वेक्टर r क्रॉस dr by dt पहले भी करा था हमने, के आया था ना, तो सॉल्व करके आप निकाल देंगे। नेक्स्ट, ए दे दिया, बी दे दिया, ए डॉट बी निकाल लोगे, डॉट के बाद इसका डिफरेंशिएशन करना है, सिंपल, तो भाई ये तो आपको खुद ही करना है, ये भी यही हाल है भाई, ए क्रॉस बी सेम क्रॉस, इसमें ए डॉट ए है, अब तो बचकानी हरकतें हो गई, प्रूव दैट द प्रूव द फॉलोइंग, ए डॉट डी बी बाई डी टी डी बाई डी टी डॉट ए, ये लाना है, बट डिफरेंशिएट करो ना इसे, डी बाई डी टी डॉट डी बाई डी टी आएगा, एक बार इसका डॉट दोनों करना है, इसका करा डी बाई डी टी, डी बाई डी टी एज इट इज, फिर ये एज इट इज इसका डी टू बी बाई डी टी टू, फिर माइनस इसका करूं, आराम से हो जाएगा, दो पार्ट कटेंगे इसमें, एक प्लस एक माइनस वाला कटेंगे, इसको लेके चलना और इसी से ही आपका आंसर आ जाएगा, ये वाला सेम वही है, क्या अंतर है, ये सब आप लोग 12th में करके आए होंगे, 12th में हाँ, एक टी बाई डी टी नहीं था, बाकी ऐसे क्रॉस क्रॉस तो करे हैं, डॉट, आर इज ए यूनिट वेक्टर देन दिस, लास्ट क्वेश्चन है ना ये, चलो आगे मुहाने पर, आर क्रॉस डी आर बाई डी टी करा है इतना, बताना जरा ए क्रॉस बी कितना होता है, ए बी साइन थीटा और एन कैप, ठीक है, और मॉड लेंगे तो ये भी हट जाएगा, तो आर क्रॉस डी आर बाई डी टी का मॉड कितना होगा, आर डी आर बाई डी टी, मतलब इनके मॉड अलग अलग ले लो, और के बीच का एंगल, ये आर यूनिट वेक्टर है, आर क्रॉस डी आर बाई डी टी यूनिट वेक्टर, तो डी आर बाई डी टी भी डायरेक्शन कितनी होगी, डी आर बाई डायरेक्शन वही होनी चाहिए, आर क्रॉस डी आर बाई डी टी, एंगल बीच का कितना, अच्छा, आर और डी परपेंडिकुलर होंगे ना इस समय, साइन 90 परपेंडिकुलर तो होगा, वेक्टर आर इज परपेंडिकुलर टू डी आर बाई डी टी, और ये आपका केवल आर है यूनिट वेक्टर, तो 1 हो गया, केवल रह जाएगा डी आर बाई डी टी, क्या जाता है, ठीक है जी, तो ये चैप्टर फिनिश है आपका, इसमें आप जो है एग्जाम्पल्स और डाल लो अपने, और ये चैप्टर आप कर लीजिए खत्म, कल इसमें नेक्स्ट चैप्टर अगला शुरू कर, ओके, गुड डे एवरीवन।